हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे से संबंधित परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए, रेलवे के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह ग्रुप डी हो, स्टेशन मास्टर हो, असिस्टेंट ड्राइवर हो, इस सभी एग्जामों रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए ईज से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए प्रश्न से शुरुआत करते हैं, न देरी करते सीधे मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न पर ले चलता हूँ। प्रश्न है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राहुल और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात, नहीं, राहुल और उसकी पिता की वर्तमान आयु से आधी है। 15 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी, तब 5 वर्ष बाद राहुल की उम्र क्या होगी। इस तरह के प्रश्नों को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें ऐसे लेते हैं, इसमें क्या लेंगे, अनुपातिक मान लेंगे। क्या लेंगे, राहुल और राहुल के पिता, इसको मान लेते हैं फादर। क्या मान लेंगे, फादर, राहुल और उनके पिता। तो राहुल की जो आयु है उनके पिता की आयु से आधी है। पिता की आयु से आधी है, किसकी आयु, राहुल की। तो राहुल की आधी है, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ 4 है, तो इसको मान लेंगे 2, या इसको अगर मान लेते हैं 2 तो इसको 1:2 के अनुपात है। पिता अगर 2 है तो उसके बेटा क्या है, उसकी आधी है, तो 2:1। 15 वर्ष पहले उसकी आयु का पिता की आयु की 1/3, 15 वर्ष पहले इसकी आयु पिता की आयु की 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसका 3 है तो इसका क्या है, 1 है। 1/3 न हुआ, इसका 3 तो इसका 1। कितना वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद। यह क्या है, वर्तमान है। क्या है, वर्तमान है। अब क्या पूछा है, मेरा पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या, 5 वर्ष बाद। तो इसमें राहुल का अनुपात कितना है, तो राहुल का निकालेंगे तो राहुल का अनुपात 1 है, ये वर्तमान में है। 1 गुने 2, नीचे वाले का अंतर, नीचे वाले का अंतर। तो नीचे वाले का अंतर कितना है, 2 बटा क्रॉस गुना करेंगे, इसमें ऐसे गुना इसमें, तो 3 एकाई 3, 2 एकाई 3, 2 एकाई 3 एकाई 3 और 2 एकाई 2 गुने इस दोनों का अंतर कितना है, 15। तो गुने हो जाएगा 15, हो जाएगा 1 गुने 2 बटा कितना, 3 में से 2 गया 1, गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। 15 दूना क्या हो जाएगा 30 वर्ष हुआ। लेकिन यह राहुल का वर्तमान आयु निकला। तो पूछा क्या है, प्रश्न पूछा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितना, 5 वर्ष। तो 30 में क्या कर देंगे, 30 + 5 बराबर हो जाएगा 35 वर्ष। राहुल 35 वर्ष का हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, राजेश की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/5 गुनी। राजेश का उम्र उसके पिता की उम्र का 1/5। राजेश, फिर यहाँ मान लेंगे कितना, राजेश और उसके मान लेंगे पिता। राजेश का उम्र जो है पिता की उम्र का 1/5 है, यानी राजेश, इसको अगर ऐसे निकालते हैं, राजेश का उम्र उसके फादर के उम्र का 1/5। इसको कैसे निकालते समझिए।
राजेश की उम्र उसके पिता की उम्र के 1/5 गुनी, तो इसका मान जो हो जाए, ये राजेश का मान 1 हो जाएगा, अब फादर का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो राजेश कितना हो जाएगा 1, और फादर का अनुपात कितना हो जाएगा 5। यह कितना वर्ष बाद कह रहा है, ये लग रहा वर्तमान है, लेकिन 4 वर्ष बाद दोनों का योग 44 हो जाता है। 4 वर्ष बाद दोनों का योग क्या है 44 वर्ष है, तो राजेश की वर्तमान क्या हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद, यानी यहाँ इसको मान लेते हैं x प्लस 4, फिर इसको मान लेंगे 5x और प्लस 4 वर्ष बाद इसके उम्रों का योग कितना हो जाता है 44 हो जाता है। कितना हो जाता है 44। अब इसमें हम x का मान 5x और x 6x, 4 और 4 8 जाके उधर घटेगा, तो इधर हो जाएगा 6x बराबर 44 माइनस 8, 44 तो कितना हो जाएगा 36, तो x बराबर हो जाएगा 36/6, 6×6 6 हो गया, x का मान 6 हो गया। पूछा क्या है, पूछा है तो राजेश की वर्तमान उम्र ज्ञात की, तो राजेश का वर्तमान उम्र कितना है, तो राजेश का वर्तमान उम्र, राजेश का अनुपात क्या है 1 में 6 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। 6 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह से इनसे पढ़िएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अगर मेरे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस मैथ को बनाने से पहले स्किप करके उसको अपने से बनाने की कोशिश करिएगा, फिर मेरे इस मेथड को देखिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कह रहा है, एफ से फादर, डी से डॉट। तो पिता जो है पुत्री से 6 गुना है, पुत्री को 1 तो पिता को कितना 6 मान लेंगे। पिता पुत्री से 6 गुना है वर्तमान, ये क्या है वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है। फिर उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद 4 वर्ष बाद अपने पुत्री का 4 गुना हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है पुत्री का 4 गुना। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4। और पूछा क्या है, आपसे प्रश्न पूछा है कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो पुत्री का वर्तमान आयु डी है, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी का अनुपात क्या है 1 गुण ये दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4 में से 1 या 3 बटा, इसको क्रॉस गुना करके घटाएंगे, 6 इकाई 6 और 4 इकाई 4, 6 में से 4 घटेगा गुने इसका अंतर 4, तो कितना हो जाएगा 1 गुने 3 बटा 6 में से 4 गया 2, यहाँ हो जाएगा 4, 2 दूना 4 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। पूछा क्या है डॉटर माने पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है एक पिता की उम्र अपने पुत्र की 4 गुनी है, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की 4 गुनी है। 28 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी। एक पिता की उम्र अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी, तब पिता यानी फादर और सन, फादर सन, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना है 4 गुना है, तो इसका 4 और इसका हो जाए 1 है, तो इसका 4 गुना 4। उसके बाद यह क्या है वर्तमान है, यह वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है। उसके बाद क्या कह रहा है 28 वर्ष बाद उसके उम्र पिता के उम्र के 2 पुत्र की उम्र का 2 गुना है, 2 गुना हो जाता है। कितना वर्ष बाद 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 28। पूछा क्या है, अब जो पूछेगा उसका आंसर आप बता दीजिएगा। पुत्र की वर्तमान पुत्र का पूछा है, तो सन बराबर क्या हो जाएगा, इसका अनुपात के 1 है,
गुने इस दोनों का अंतर कितना है 1 है, दोनों का अंतर 1 बटा क्रॉस गुना 4 के 4 2 के तो 4 माइनस 2 गुने इसका अंतर 28 1 गुने 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 28 2 से कट जाएगा 14 यानी हो जाएगा आपका 14 वर्ष। पूछा क्या है पुत्र के वर्तमान वर्ष, तो पुत्र का वर्तमान कितना हो जाएगा 14 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके प्रश्न कर रहा है कि पिता की आयु 35 वर्ष की आयु में उसके पुत्र का जन्म हुआ, उस समय जन्म हुआ कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना हो जाएगा। जब पिता 35 वर्ष के में उसके पुत्र का जन्म, पिता की उम्र कितना था 35 था, उस समय उसका जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ पुत्र का। तो कितने वर्ष बाद पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो मानना कि देखिए इसमें हम मानेंगे 35 से 6 गुना हो जा रहा है, तो मान लेते हैं पिता की उम्र कितना था 35, जब पुत्र के जन्म हुआ उस समय मान लेते हैं x, तो उसका क्या हो जाता है 6x, तो हो जाएगा यहाँ पे 6 5x बराबर 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35 बटा 5, 5 7 35, 7 वर्ष के बाद उसके पिता की उम्र का 35 गुना हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न कैसे बना लेंगे। आज से 5 वर्ष पहले गोपाल की आयु शंकर की आयु की 5 गुनी थी। तो गोपाल की आयु शंकर की आयु की 5 गुनी, तो गोपाल की आयु शंकर की आयु की 5 गुनी। 5 वर्ष पहले गोपाल की आयु शंकर की आयु की 5 गुनी थी। आज से 3 वर्ष बाद गोपाल की आयु शंकर की आयु 3 गुनी। तो 5 वर्ष पहले है 5 वर्ष पूर्व, उसके बाद 3 वर्ष बाद गोपाल की आयु शंकर की आयु की 3 गुनी, इसकी 3 गुनी कई वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 8। पूछा क्या है, अब पूछा है कि गोपाल की आयु कितना है, तो वर्तमान पूछा है, तो गोपाल का कितना है 5, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 गया 2 बटा क्रॉस 5 गए 5 माइनस 3 गुने 8 हो जाएगा, यानी 5 गुने 2 बटा 5 में से 3 गया 2 गुने 8, 2 से 2 कैंसिल, 8 25 40 वर्ष। लेकिन पूछा है गोपाल के वर्तमान, तो 5 वर्ष पूर्व यह था, लेकिन 5 वर्ष पूर्व था, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 40 प्लस 5 बराबर 45 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर नंबर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात। रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात जो है 9:4 है। कितना है 9:4 है। कितना है 9:4 है। उसके बाद में 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 हो जाता है। 5:3 हो जाता है।
7 वर्ष बाद। तो ये वर्तमान है, ये क्या है, वर्तमान है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7। पूछा क्या है, पूछा है तो आज रमेश की उम्र क्या हो, तो रमेश कितना है, रमेश, तो रमेश का कितना है, रमेश के यहाँ पर 9 है, इस दोनों का अंतर 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2। अब क्रॉस गुना कीजिए, 9 3 27, अब 5 चौका 20, 9 3 27 माइनस 20 गुने 7, यानी हो जाएगा 9 गुने 2 बट्टा 27 में से 20 गया 7 गुने 7, 7 से 7 के 9 दूना 18, 18 वर्ष क्या है, रमेश की वर्तमान आयु कितना हो गया, 18 वर्ष। पूछा क्या है, तो वर्तमान आयु पूछा है। इस तरह से आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।